अब देखो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि r पर fx इक्वल टू 3x प्लस 17 द्वारा प्रदत्त फलन एक वर्धमान फलन है। मतलब r पर fx इक्वल टू 3x प्लस 17 एक वर्धमान फलन है। मतलब इसका जो वर्धमान अंतराल निकलेगा वो क्या निकलेगा, r। और r क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं होती है उन सब संख्याएं को क्या कहते हैं हम, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या फिर कहा जाए परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती। तो इस हिसाब से r एक वास्तविक संख्या है और वो कह रहा है कि fx r पर एक वर्धमान फलन। हम कैसे पता करते हैं कोई फलन वर्धमान है, कहां से कहां तक या आसमान है। हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते और फिर x की वैल्यू निकालते। x की वैल्यू निकालने के बाद हम उस x की वैल्यू के आगे या पीछे, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड, पहले नंबर लाइन पर रखते उसे, फिर उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड हम चेक करते कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो वर्धमान और नेगेटिव है तो ह्रासमान। तो मतलब टोटल वर्धमान ह्रासमान डिपेंड किस पे होता है, एफ डैश एक्स के साइन पर होता है, नहीं होता, फंक्शन के डेरिवेटिव के साइन पर। तो हमने यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स निकाला, मतलब डिफरेंशिएशन किया इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 3x का कितना आएगा और 7 का कितना आएगा 0। अब यहाँ ये बताओ, अगर मैं इसे 0 के इक्वल करूं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करूं, तो क्या x की कोई वैल्यू निकलेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। अब x की अगर वैल्यू ही नहीं निकल रही तो x की वैल्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं है। x कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा। अब बताओ कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नहीं, तो पॉजिटिव है तो क्या हुआ, ये वर्धमान, यह है फलन एक वर्धमान फलन। ठीक है, किस पर, x की हर वैल्यू पर, क्योंकि x कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पर। बता पड़ेगा फर्क, नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r पर यह वर्धमान है। बताओ समझ आ रहा। सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखा है सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू e की पावर 2x से प्रदत्त फलन एक वर्धमान फलन है। यहां भी वही बात आ गई। देखो अब सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि r पर fx इक्वल टू e की पावर 2x एक वर्धमान फलन है। तो आप केवल फंक्शन चेंज कर दिए। अब fx इक्वल टू है e की पावर 2x, ठीक है, कितना है, e की पावर 2x। तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, e की पावर 2x, 2x को अगर हम u माने, e की पावर u का क्या आएगा, u की पावर u, और u का दोबारा करना पड़ेगा, मतलब 2x का कितना आएगा, आएगा या नहीं। मतलब यहाँ पर e की पावर 2e की पावर 2x आ गया इसका डेरिवेटिव। अब अगर हम इसे 0 के इक्वल रखें, हमें तो केवल ये प्रूव करना ना कि r पर ये एक वर्धमान फलन है ना। तो यहाँ हम r पर, मतलब माना x बिलोंग्स टू r, समझना जरा, x बिलोंग्स टू r हम रख रहे हैं, मतलब x की वैल्यू हम माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कोई भी वैल्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो और हम चेक कर रहे हैं कि ये जो f डैश x निकलेगा वो पॉजिटिव निकल रहा है या नेगेटिव निकल रहा है। अब क्योंकि उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्धमान है, तो x की कुछ भी वैल्यू रख लो, हमेशा ये पॉजिटिव ही निकलेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव निकल आए, वो खुद कह रहा है। और यही चीज हमें प्रूव करनी कि नेगेटिव निकल ही नहीं सकता। कैसे, माना x की वैल्यू हमने -1 रख दी, या x की वैल्यू 0 रख दी, या x की वैल्यू +1 रख दी। तीन ही कंडीशन हो सकती, या तो 0 रखो, या पॉजिटिव रखो, या नेगेटिव रखो। पॉजिटिव में 1 की जगह कुछ भी रख सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर रख रहे हैं केवल, -1 भी, -1 के अलावा -2, -3 पूर्णांक हो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कुछ भी रख सकते हैं। हम ये रख के देख रहे हैं, एफ डैश अगर हम 0 रखें तो 2e की पावर 2 इंटू 0, तो कितना बना 2। क्यों, क्योंकि e की पावर 0 और किसी भी संख्या का 0 उसका मान कितना होता है 1। 1 का गुणा 2 में हुआ, कितना आया 2, पॉजिटिव, पॉजिटिव आया या नहीं। अब हम रखें एफ डैश -1, तो 2 इंटू ई की पावर 2 इंटू -1,
तो कितना आएगा 2/e⁻²। क्यों? क्योंकि e की पावर कितना आएगा माइनस, माइनस का 2 आएगा ना, और ये नीचे चला जाएगा तो प्लस का 2। अरे तो पावर नेगेटिव हो जाने से एलिमेंट पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। अब यहाँ क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अब यहाँ हम -1 की जगह कुछ भी रख देते माइनस का, ये केवल नीचे आके प्लस बन जाता है या नहीं? तो इसकी प्रकृति इसकी पावर डिफाइन नहीं करती, याद रखना। कोई भी एलिमेंट लिखा हो, अगर वो प्लस में है और वो माइनस में है, तो उसकी जो पावर है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, पावर ये मैटर नहीं करती कि वो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। हाँ, अगर इवन ऑड है तब वो रह सकता है। जैसे कि कोई एलिमेंट अगर प्लस का है, +1 है, तो +1 की हम कोई भी पावर लगा दें, कभी ये -1 नहीं बन सकता। ठीक है, +1 की पावर हम कुछ भी लिख दें r, ये कभी -1 नहीं बन सकता। +1 की जगह कुछ भी होता, e लिखा होता, e मतलब कोई भी एक एलिमेंट, कभी भी ये माइनस नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए जो 2/e⁻² है ये भी क्या है? पॉजिटिव। बता है या नहीं? इसके बाद थर्ड पे आ जाओ। थर्ड कितना? 1 मान ले, f'1 रखा तो कितना आया? 2e⁻², 2 इंटू 1 आएगा ना, 2 इंटू 1 2, ये भी क्या है? पॉजिटिव। बता है या नहीं? मतलब यहाँ इस फंक्शन के डेरिवेटिव में चाहे तुम नेगेटिव वैल्यू रख लो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रख लो, चाहे 0 रख लो, मतलब ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, दिस फंक्शन इज नॉट अ डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। मतलब ये फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो ही नहीं सकता x बिलोंग्स टू r के लिए। ये हमेशा कौन सा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वर्धमान फलन होगा। बात आ रही समझ में? इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वही आ गया जो इंट्रोडक्शन में एग्जांपल में बताया था हमने। लिखा है सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू साइन x। पहला पॉइंट कह रहा वो a 0 से π/2 में वर्धमान है। फिर b पॉइंट में कह रहा π/2 से π तक आसमान है। और फिर कह रहा 0 से π तक क्या होगा बताओ? ना तो वर्धमान और ना आसमान। ये सवाल बता चुके हम, एक बार फिर रिपीट किए दे रहे। f(x) इक्वल टू है साइन x। हमें क्या करना? फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल करके x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। हमने f'(x) निकाला तो साइन x का कितना आता? f'(x) को 0 रखा तो cos x में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती? π/2 होती है नहीं? cos में 0 कितने डिग्री वैल्यू होती? π/2। तो अगर हम cos से cos कैंसिल करें तो x की वैल्यू कितनी आई? π/2। और हमने क्या सीखा? इस वैल्यू को संख्या रेखा पर दर्शाओ। हमने इस वैल्यू को संख्या रेखा पर दर्शाया π/2। यहाँ कितना लिखेंगे? 0 और यहाँ पाई। और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होती, मतलब कांस्टेंट तो अभी भी है पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, अगर यहाँ 1 2 3 4 कुछ होता तब यहाँ पर हम -∞ और +∞ लिखते, पर क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, पाई के रेडियन के फॉर्म में है, इसीलिए हम 90 90 का डिफरेंस लेंगे या फिर 45 का। तो यहाँ पर हम 0 से π/2 के बीच की वैल्यू लिखते हैं। तो बताओ हम क्या रख दें? कुछ भी रख दे रहे। 0 से π/2 के बीच में फंक्शन का डेरिवेटिव चेक कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो बताओ 0 से π/2 के बीच में कौन सी वैल्यू रख? π/, मान लिया कि हमने π/4 रख दिया, जरूरी नहीं है π/4 ही रखो, π/6 रख दो, π/3 रख दो, कुछ भी रख दो। हम π/4 रख के देख रहे हैं। f'(π/4) f'(x) कितना है? cos x। f'(x) कितना है? cos x। तो f'(π/4) निकालना मतलब cos π/4, और cos π/4 की वैल्यू कितनी होती? 12/√2। बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। मतलब वर्धमान कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक वर्धमान हो गया। पहला पॉइंट क्लियर है, 0 से π/2 तक वर्धमान। सेकंड पॉइंट, हम π/2 से पाई के बीच चेक कर रहे हैं, बताओ कितना रख दे वैल्यू? 90 से 180 के बीच में। 120 रख सकते, 135 रख सकते, 150 रख सकते। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता रहती। हमने 135 रख दिए। 135 का मतलब क्या होता? 3π/4। क्यों? क्योंकि 45 या 135 और 45 कितना होता? π/4। तो 135 हो जाएगा 3π/4। 3π/4।
3π/4। तो हम काय में रखेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव में, और फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, कॉस है, तो कॉस 3π/4 रखें, कॉस 3π/4 की वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता। कॉस 3π/4 मतलब 135 डिग्री, कॉस 135 की वैल्यू नहीं पता, तो हम लिखेंगे 90 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और ये माइनस है तो माइनस। तो बताओ क्या आया, नेगेटिव आया है नहीं, मतलब π/2 से पाई तक क्या है, ये π/2 से पाई तक क्या हो गया, हासमान। π/2 से पाई तक ये हासमान, 0 से π/2 तक वर्धमान प्रूफ कर दिया, π/2 से पाई तक हासमान प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना 0 से पाई तक, ना तो ये वर्धमान है और ना हासमान है, हमें केवल एक डेफिनेशन लिखनी होगी, और वो ये सी पॉइंट में, कि यदि कोई फलन एक अंतराल में, या फिर साइन के फॉर्म में लिख दो, क्योंकि यह फलन 0 से पाई तक वर्धमान है, और 0 से π/2 तक वर्धमान है, और π/2 से पाई तक हासमान है, तब यह फलन 0 से पाई तक ना तो एक वर्धमान फलन होगा और ना हासमान। समझ आ रहा, लिख लो इसे, वैसे इसे लिखने की जरूरत है नहीं, लिखना है किसी को। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जहां f(x) बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन पहला है वर्धमान है और दूसरा है हासमान। इसके बाद वाला, चलो ये वाला देख लो पहले, इसमें कह रहा वर्धमान हासमान अंतराल निकालो, बड़ा सिंपल है, पावर कितनी है 2, वैल्यू कितनी निकलेगी, हमने निकाला f'(x), 2 × 4x माइनस 3, f'(x) को हमने किसके इक्वल किया, सब क्वेश्चंस में वही सेम होना, फंक्शंस का डेरिवेटिव 0 के इक्वल करके x की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, उन वैल्यू को नंबर लाइन पे लगाओ, उनके आगे पीछे फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो, पॉजिटिव आया तो वर्धमान और नेगेटिव आया तो हो गया, इतना सा है केवल। तो ये आया 0 = 4x माइनस 3, क्योंकि हमने 0 रख दिया, 3 को हम इस साइड लाया, 3 = 4x, 4 को डिवाइड में लाया तो x = कितना आया 3y, हमने 3y4 को नंबर लाइन पे लगाया। अब क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, -∞ और यहाँ प्लस, इन दोनों के बीच में, तो माइनस के इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में हम कोई वैल्यू रखना चाह रहे हैं। 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.7 समथिंग है ना, 0.7 समथिंग, और -∞, इन दोनों के बीच में बताओ x की कौन सी वैल्यू रख दें, कितना रख दें, -1/2, -1/2, ठीक है, ठीक है, हमने -1/2 रखा, क्योंकि इन दोनों के बीच की तो है ये वैल्यू। तो यहाँ आया f' -1/2, तो हम x की जगह पे फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पे कितना रखना चाह रहे हैं, -1/4 × -1/2, और माइनस कितना है 3, तो -4/2 -3, 3 2 जा 6, और 6 और 4 कितना हो गया 10, तो -10/2 मतलब -5 आ गया, है ना, या फिर एलसीएम ना लो तो डायरेक्ट ऐसे कर दो, इससे काट दो, तो कितना बचा -2 -3 -5। बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब हासमान कहां से कहां तक है, माइनस के इनफाइनाइट से 3/4, तो यहां लिख दो हासमान, माइनस के इनफाइनाइट से 3/4। अब यहां पर चेक करूं, कहां से 3/4 से इनफाइनाइट तक, इन दोनों के बीच में बताओ कौन सी वैल्यू रख दें, 1 रख दो, क्योंकि ये क्या है 0.7 और ये क्या है प्लस इनफाइनाइट, 0.7 के बाद में 1 आएगा ना, तो हमने 1 रख दिया, हमने यहाँ 1 रखा काय में, फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो f'1, तो यहाँ रखा 4 × 1 -3, तो 4 -3 कितना आया 1, पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब ये भी क्या, ये क्या हुआ, और यहाँ क्या था -3π/4 से इनफाइनाइट तक ये हो गया वर्धमान। उसने कहा था वर्धमान अंतराल निकालो, हाँ निकल गया, कितना है 3π/4 से इनफाइनाइट, उसने कहा था हासमान निकालो, तो -∞ से 3/4। समझ आ रहा, कोई कंफ्यूजन। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में यही लिखा 2x³ - 3x² - 36x + 7 द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान और हासमान अंतराल निकालो। बताओ निकाल लोगे, ऐसा कोई है जो नहीं आया हुआ क्वेश्चन, सबको आ गया, चलो बढ़ते हैं, कुछ होते हैं गधे।
उदयन तुम्हें नहीं कह रहा है। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान और ह्रासमान अंतराल निकालिए। ठीक है, वर्धमान अंतराल वही फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल करके x की मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर देखो पावर कितनी है, कितनी वैल्यू निकली, 2 वैल्यू निकली। और ये फलन x अक्ष को कितनी बार काट रहा होगा, 3 बार। x अक्ष को तो 3 बार ही काट रहा होगा ना, तभी तो इसकी पावर 3 बनी। पर डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू कितनी निकलेंगी, 2। ठीक है, क्योंकि जब कोई वक्र एक्स अक्ष को 2 बार काटता तो एक वैल्यू निकलती उसकी, पर अगर 3 बार काटे तो 2 निकलेंगी, 4 बार काटे तो 3 निकलेगी, एक कम निकलती वैल्यू। पर एक्स अक्ष को तो ये 4 ही बार काटेगा और ये कितनी बार काटेगा, 3 बार, पर इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 2। समझ आ रहा क्यों कह रहे हैं हम ये सब बातें। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, 3 2 जा 6x², 3 2 जा 6x माइनस 36। एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 कॉमन लिया तो x² माइनस x माइनस 6 यही आएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 ब्रैकेट, इनका फैक्टर किया हमने, x² माइनस x माइनस 6 के गुणनखंड करे तो कितने आएंगे, कितना आएगा, x माइनस 3 और x प्लस 2 यही आएंगे या नहीं, सबको गुणनखंड आते ही है। एफ डैश एक्स को अब 0 के इक्वल किया तो 0 इक्वल टू 6 ब्रैकेट x माइनस 3 और x प्लस, x माइनस 3 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। और दूसरा x प्लस 2 को इक्वल किया तो कितना आया, 2 वैल्यू निकल आई। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ती, 2 से ज्यादा निकल नहीं सकते। अब एक नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पर हम कितना लिखे, -2 और इधर लिख के 3, और यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस इनफाइनाइट। 3 को इस साइड नहीं लिख देना, 3 को इस साइड लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले -2 आएगा ना, फिर आएगा +3 और फिर प्लस इनफाइनाइट। तो अब 3 अंतराल बन गए, 1 2 3, 3 अंतराल बन गए या नहीं। अब 3 में से कहीं 2 पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और कहीं एक जगह पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में वैल्यू चेक कर रहे हैं, बताओ कितना रख दें, -3 रख दें। क्या है फंक्शन के डेरिवेटिव में, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, ये है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ रख रहे हैं, यहाँ नहीं रख रहे कि वर्क करेंगे तब तक कल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने रखा एफ डैश -3, तो यहाँ आया 6 ब्रैकेट -3 और x की वैल्यू -3 + 2, तो ये कितना है, 6 इंटू माइनस के 6 और इंटू माइनस के 1, 6 गुणा 6 36 और माइनस माइनस प्लस। बताओ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो क्या है, वर्तमान। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर -2 और +3 के बीच में चेक कर रहे हैं, -2 <x <3। तो बताओ x का वैल्यू कितना रख दें, सबसे बढ़िया यही है, 0 रख दे रहे हैं। यहाँ पर हमने रखा तो 6, यहाँ f डैश 0, तो ये आया 6 ब्रैकेट 0 -3 और यहाँ आया 0 + 2, 0 प्लस कितना आया, 6 इंटू -3 इंटू 2, 3 दूना 6 गुणा 6 36 और वो भी माइनस, नेगेटिव आया, मतलब क्या है, आसमान, नेगेटिव। ठीक है, तो -2 से 3 तक क्या हो गया है। फिर इसके बाद 3 से इनफाइनाइट के बीच चेक कर लो, x की वैल्यू हम 3 से इनफाइनाइट के बीच रख रहे हैं, बताओ कितना रख, 4 रख दे, 4 रख। तो f डैश 4, यहाँ पर f डैश x में x की जगह पर 4 रखे, तो 6 ब्रैकेट 4 -3 और 4 + 2, तो 4 इंटू ये कितना बचा 1 और वो कितना बचा 6 गुणा 6 पॉजिटिव, मतलब वर्धमान। मतलब इस फलन के 2 वर्धमान फलन है और एक आसमान। वर्धमान फलन कौन कौन से हैं, माइनस इनफाइनाइट से -2, यहाँ लिखेंगे वर्धमान कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से -2, तो माइनस इनफाइनाइट से -2 और यूनियन, यूनियन मतलब दोनों एक साथ, क्योंकि एक और भी है ना अपने पास, दूसरा कितना है, ये है ना 3 से इनफाइनाइट, 3 से, ठीक। और आसमान कहां से कहां तक है,
-2 से आंसर आ रहा ना समझ। लिखो इन्हें, कौन सा 6। देखो आप क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 सवाल है ABCDE, जहां पर सारे सेम हैं, जैसा कि 4th था 5th था वैसे ही 6 के पांचों हैं। क्या करना, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल करके x की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। x की मैक्सिमम वैल्यू निकलने के बाद उन्हें नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद वैल्यूज के आगे पीछे फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो। पॉजिटिव आए तो वर्तमान, नेगेटिव आए तो हास्यमान। इतनी ही डेफिनेशन है केवल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और कुछ है नहीं इनमें। तो देखो थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं इसका है 6th का C। A भी नहीं बता रहे क्योंकि सिंपल से है, C भी सिंपल है, पर वो एक लड़के ने डाउट पूछा तो बता दे। fx इक्वल टू माइनस के 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। क्या करना, फंक्शन का डेरिवेटिव। 3 2 जा माइनस के 6x स्क्वायर, 9 2 जा 18x माइनस 12। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस के 6 कॉमन लिया तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ना माइनस कॉमन लिया तो दोनों प्लस बचे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 6 ब्रैकेट इनके गुणनखंड 2 एकम 2 और 1 3, तो x प्लस 1 x प्लस 2। एफ डैश एक्स को किया 0 के इक्वल, तो 0 इक्वल टू माइनस 6 ब्रैकेट x प्लस 1 और x प्लस 2। x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी निकली, माइनस, और यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, नंबर लाइन, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस इनफाइनाइट, यहाँ -1 और फिर -2। एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लो। अच्छा हाँ, -2 इस साइड आएगा, -1 इस साइड आएगा, ये तो माइनस इनफाइनाइट से x से 2, तो x की वैल्यू हम कितनी रख दें बताओ, -3 यहां रखा हमने इसमें, एफ डैश -3, तो ये आया -6 ब्रैकेट -3 प्लस 1 और -3 प्लस 2, तो -6 इंटू ये कितना आ गया 2, -2 इंटू ये कितना आया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 6 2 जा 12। नेगेटिव आया या नहीं, पॉजिटिव लिख दिया हमने, नेगेटिव ही आएगा ना, 3 माइनस है, नेगेटिव आया तो क्या है आसमान, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से माइनस आसमान। फिर उसके बाद यहां से यहां तक चेक कर लो, अब तो कर लोगे यार, नहीं कर पाओगे, यहां से यहां तक के बीच में हम क्या रख दें, माइनस के 1.2 रख दो, है ना, 1/2 नहीं रख सकते इधर, तो जो भी आए निश्चित है कि वर्धमान आएगा, ये वर्धमान हो गया और फिर आसमान आएगा, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता, या पहले अगर किसी अंतराल में वर्धमान है, जस्ट उसके बाद के अंतराल में आसमान होगा, फिर वर्धमान होगा फिर आसमान होगा, पर ज्यादातर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं होगा ये, ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है ग्राफ हमेशा ऐसा ऐसा हो या ऐसे ऐसे जाता रहे, कई बार ऐसा भी होता यहाँ से ऐसे गए और फिर ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पैरेलल लाइन बना सकते, पर फिर इसके ऊपर चला गया तो ये मान लिया -2 है और ये मान लिया 1 है और ये मान लिया 3 है, तो -2 से -1 तक वर्धमान हो रहा और फिर 1 से 3 तक भी वर्धमान हो रहा, आसमान नहीं हो रहा। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही नीचे आए, हो सकता है ऊपर भी चला जा रहा हो, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर क्वेश्चन में ये जरूरी है, पर लगभग इस बुक में जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं वो सारे इसी प्रोसेस को फॉलो करते, वर्तमान आसमान वर्तमान आसमान, ठीक है। पर हम फिर भी कहेंगे कि हर जगह ये अप्लाई मत कर देना, क्योंकि हम ही ऐसा टेस्ट बना दे जिसमें जरूर यही लिखें, जरूर यही लिखें, ऐसा ही क्वेश्चन दें। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर ये है ई तो हमने बता दिया ई, और अब यहां बच्चों ने गलती ये की होगी कि इसका डेरिवेटिव ही नहीं कर पा रहे होंगे ठीक से, x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 3 का होल क्यूब, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं कर पा रहे होंगे, और अगर कर भी लिया हो तो x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे होंगे। देखो fx इक्वल टू, इन दोनों की पावर सेम है या नहीं, एक साथ लिखो पावर, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 की होल पावर कितना है 3, तो fx इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करा दो, x का इंटू एक्स में तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस x और फिर कितना आया -3 का होल क्यूब, तो ये आया fx इक्वल टू
एक्स स्क्वायर और ये कितना बचा माइनस के 2x और ये -3 का होल क्यूब। अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया एफ डैश एक्स। इसको हम u माने, u क्यू का कितना आएगा 3u स्क्वायर, u मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 स्क्वायर भी आएगा, और फिर जिसको हमने u माना उसका दोबारा करो तो इसका कितना आएगा 2x माइनस, ठीक है। अब हम एफ डैश एक्स को 0 किए तो 3 ब्रैकेट, इसके गुणनखंड कर लो, इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 3, क्योंकि इनका गुणा करके ये बनाया था तो इसके गुणनखंड करेंगे तो ये बन जाएंगे। क्या बनेगा x प्लस 1 और x माइनस 3, स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग लगा दो, और ये कितना बचा 2x माइनस 3। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत? तो हमने 0 के इक्वल किया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल किया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर सामने वाले पर रूट चढ़ाएगा तो 0 का रूट कितना होता है 0। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आया -1, इसको रखेंगे तो कितना आएगा 3, इसको रखेंगे कितना आएगा +1, क्यों क्योंकि 2x माइनस 2 है, 2 उस साइड जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 1 बचेगी, है ना। अब यहाँ पर नंबर लाइन में ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये कितना है -1 फिर +1 और फिर +3। अब इस वाले क्वेश्चन में अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंपल सॉल्यूशन करेंगे। एक चीज देखो जरा, अब हमें क्या करना, साइन चेक करनी है ना डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव कितना है ये लिखा, मतलब ये लिखा, यही है या नहीं, 3 पॉजिटिव है या नहीं, ये पूरा नंबर का होल स्क्वायर है, मतलब अंदर चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, स्क्वायर करने पर ये पॉजिटिव ही बन जाएगा, मतलब हर हाल में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगी, कभी नेगेटिव देगी नहीं, मतलब ये वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव देगी, ये देगी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी। अगर पॉजिटिव दिया तो प्लस बन गया और अगर नेगेटिव दिया तो माइनस बन गया, मतलब पूरा खेल केवल इस ब्रैकेट पर टिका। जरूरी नहीं है कि हम पूरे फंक्शन की वैल्यू चेक करें, पूरे डेरिवेटिव की चेक करें वैल्यू, केवल इतने की वैल्यू चेक कर लो, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, अपना काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव रखेगा। हमने माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच की वैल्यू रखने की कोशिश की, हमने -2 रखा, ठीक है। काय में रखे, देखो यहाँ रखे, इसमें रखे तब भी स्क्वायर 1 के प्लस बन गया, इसमें रखे तब भी स्क्वायर 1 के प्लस बन गया, बचा कौन ये, और ये पूरा अगर हर हाल में प्लस बन रहा तो इसका ही साइन तो चेक करना, प्लस है तो वर्धमान, माइनस है तो ह्रासमान, क्यों हम पूरे में वैल्यू रख के टाइम वेस्ट करें, ठीक है। इस क्वेश्चन से सीख लोगे, आगे अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ऐसे भी पता लगा सकते। यहाँ रखा हमने 2 इंटू कितना -2 2 2 4 और -2 कितना है -6, नेगेटिव मतलब ह्रासमान, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से, फिर -1 से कहां तक रख रहे हैं +1 तक, -1 से +1 तक क्या रखते हैं 0 रख दें, 0 रख दिए तो कितना आया, ये 0 बन गया, तो ये कितना आया -2, मतलब ह्रासमान। देखो अब 2 ह्रासमान अंतराल आ गए, पहले ह्रासमान फिर ह्रासमान, पर अभी तक के क्वेश्चन में वर्धमान ह्रासमान दोनों था, ये क्वेश्चन था इसमें। ह्रासमान कहां से कहां तक, -1 से +1 तक, फिर 1 से 3 तक चेक करें, 1 से 3 तक कितना है, रख दें हम 2 रख दिए, मान लो हम 2 रख दिए, तो यहाँ पर किसमें रखना 2, इसमें, तो 2 इंटू 2 -2 कितना आया, मतलब पॉजिटिव, ये क्या है वर्धमान, ठीक है। इसके बाद 3 से इनफाइनाइट के बीच हमने 4 रख दिया, 4 2 8 -2 6 पॉजिटिव वर्धमान, मतलब यहाँ से यहाँ तक ह्रासमान, फिर यहाँ से यहाँ तक ह्रासमान, तो मतलब ह्रासमान अंतराल लिखे जाए अगर, ह्रासमान लिखे जाए तो माइनस इनफाइनाइट कॉमा -1 और -1 कॉमा 1 और यहाँ यूनियन, और अगर वर्धमान लिखा जाए तो कितना आएगा 1 से 3 और 3 से, इनके बीच भी यूनियन, समझ आ रहा ना, लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जहां y बराबर x ब्रैकेट x -2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है
मतलब हमें वर्तमान अंतराल निकालना, ठीक है। वर्तमान अंतराल निकालने तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करने के लिए इसका मल्टीप्लाई कराओ पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा। इसको हमने u माना, u स्क्वायर का 2u, u मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x का दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, और 2x का कितना आएगा, हमने इसको 0 के इक्वल किया, 0 इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 को 0 के इक्वल किया तो 2x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना आया 1। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 2x को 0 के इक्वल किया, यहाँ से x कॉमन लिया तो बचा कितना x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 0, और एक x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की टोटल कितनी वैल्यू आ गई 3 आ गई। इसे क्या करो, संख्या रेखा पर दर्शा दो। यहाँ लिखो माइनस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस इनफाइनाइट, यहाँ सबसे पहले 0 फिर 1 और फिर 2, प्लस की हैं तीनों वैल्यूज। इन दोनों के बीच फंक्शन का डेरिवेटिव चेक कर लो। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, अब तो चेक कर ही लोगे, हो जाएगा ना। तो इन 3 1 2 3 4 अंतराल बन रहे हैं, तो वर्तमान हासमान इन्हीं में से 2 3 कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला देखो क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में y बराबर 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्तमान फलन है। थीटा का एक वर्तमान फलन है मतलब यहां से यहां तक 0 से π/2 तक यह फलन एक वर्तमान फलन है, ठीक है। इतना हमें प्रूफ करना, कैसे करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल करके थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ थीटा ही तो है, और डिफरेंशिएट जो करेंगे वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, याद रखना, ठीक है। क्या के रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट, क्योंकि आरएचएस में थीटा ही है, थीटा ही वेरिएबल है। हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का कितना आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इसमें अंश बटे हर लगेगा, लगेगा या नहीं, अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या होता है, हर मतलब 2 प्लस कॉस थीटा, डी अपॉन डी एक्स अंश मतलब 4, और साइन का कितना आ जाएगा कॉस, माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर, अंश कितना है 4 साइन थीटा, डी अपॉन डी एक्स हर 2 प्लस कॉस थीटा, 2 का आ जाएगा 0, कॉस का कितना आएगा माइनस साइन, अपॉन कितना आएगा हर का होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस कॉस थीटा का, और माइनस कितना है थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1, इतना ही आएगा। तो ये आ गया dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू, मल्टीप्लाई करा 4 टू द 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आया dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4, अगर कॉमन ले तो क्या बचेगा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर इनटू में 1 लगा दो, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अच्छा -4 कॉमन लिया है, रुक जा भाई, -1, तो ये आ गया dy, तुम लोग युद्ध करने लगते बिल्कुल, अरे हद है, गलती इंसान से ही होती है यार। 8 कॉस थीटा प्लस 4, अगर अपॉन 1 मान के एलसीएम ले तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका इनटू इसमें कराया तो माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस थीटा 2 टू द 4 कॉस थीटा, इतना आया समझ में। माइनस के अंदर इंटू करा दे, माइनस का इंटू कराए तो ये माइनस बन गया और ये भी माइनस बन गया, और अपॉन कितना रहा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स अब कितना रख दें 0, क्योंकि 0 तो रखना ही है, हर सेक्शन में रखते इसमें भी रखे, इक्वल टू 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, कितना बचा 4 कॉस थीटा, और यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ये था, ये 0 के पास गया तो 0 बन गया,
इस कॉस को इस साइड ले आए अब, या फिर एक काम करो, यहाँ से हमने कॉस थीटा कॉमन लिया दोनों में से, तो क्या बचा 4 माइनस कॉस थीटा, ये बचा है नहीं। तो कॉस थीटा को अगर 0 के इक्वल करें तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, π/2, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहाँ 4 माइनस कॉस थीटा को 0 के इक्वल करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 4, तो कॉस थीटा इक्वल टू 4 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉस जो रहता वो +1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर थीटा की कोई वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी। तो इस वाले से हमने थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, कितनी निकली π/2, π/2 आ गया। अब क्या करें, π/2 का नंबर लाइन पे लगाओ, π/2 यहाँ कितना लिखें 0 डिग्री, और यहाँ कितना लिखें पाई। फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, ये है, ये थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा। जो भी हो, यहाँ से यहाँ के बीच में अगर चेक करोगे, उसने खुद कहा था सिद्ध कीजिए 0 से π/2 तक ये वर्तमान फलन है, इसके और इसके बीच में x की वैल्यू कुछ भी रख दो, मान लो π/4 रख दो, π/4 जब इसमें रखोगे ना तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ आ रहा है। अब वैल्यू तो रख लोगे, केवल dy/dθ में रखनी, इस जगह पे वैल्यू तो रख लोगे ना बस। तो जो आंसर आएगा ना सॉल्यूशन के बाद, जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी, और पॉजिटिव निकलेगी तो हम कह देंगे यह फलन थीटा 0 से π/2 तक वर्तमान फलन है, बस लिखो। चलो देखो 6 क्वेश्चन करवा दिए थे कल, है ना, 6 क्वेश्चन का ई करवा दिया था, जहां लिखा है fx इक्वल टू x + 1 का होल क्यूब x - 1 का होल क्यूब, ठीक है, इसका आंसर भी आ गया था। अब हमें 7th क्वेश्चन करना, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7, समझो जरा ठीक से। लिखा है, कितने बच्चों ने 7th क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, देखो लिखा है y इक्वल टू log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, x ग्रेटर देन -1, अपने संपूर्ण प्रांत पर यह एक वर्तमान फलन है। मतलब वो ये कह रहा कि x ग्रेटर देन -1 पर ये एक वर्तमान फलन है। x ग्रेटर देन -1 का मतलब -1 से बड़ी वैल्यू पर ये हमेशा कौन सा फलन होगा, वर्तमान फलन होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव किया, ये मतलब fx है, तो हमने f' निकाला, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log, इसको u माना, log x का कितना आएगा 1/x, मतलब 1 + x, और जिसको हम u मानते उसको दोबारा करते, मतलब 1 + x को दोबारा करेंगे तो कितना आएगा 1, नहीं आएगा, माइनस, ये क्या है, अंश बटे हर लगा सकते हैं इसमें या नहीं, अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या होता है, हर मतलब 2 + x d/dx, अंश 2x का कितना आएगा 2, माइनस अंश मतलब 2x, हर का डिफरेंशिएशन 2 + x का कितना आएगा 1, अपॉन हर का होल स्क्वायर मतलब 2 + x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया f' इक्वल टू 1/x + 1 या 1 + x, माइनस मल्टीप्लाई कराओ 4 + 2x माइनस 2x, 2x का इंटू 1 में होगा 2x, अपॉन कितना आया 2 + x का होल स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल, यहाँ कितना बचा f' इक्वल टू 1/x + 1 माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। इतना आ रहा समझ। अब क्या करें, f' को 0 के इक्वल रखें, f' को 0 के इक्वल किए तो आया 1/x + 1 माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। इसको हम इस साइड ले आए, 4/2 + x इक्वल टू 1/x + 1, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, इसका इंटू इसमें हुआ कितना आया 4x + 4 इक्वल टू यहाँ आएगा x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 या 2 + x, 2 + x का होल स्क्वायर तो a² मतलब 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस b² मतलब x² प्लस 2ab, तो 2 × 2 = 4x, यहाँ 4x से 4x कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल कर दो, बचा कितना x² और बराबर कितना बचा 0, x² बराबर 0, तो x का मान बताओ कितना आया, x का मान 0 आया। और जब x का वैल्यू 0 आया तो हम क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पे बनाएंगे, ये 0 आ गया, ये माइनस इनफाइनाइट आ गया, ये प्लस इनफाइनाइट आया नहीं आया, पर हमें सिद्ध क्या करना, यह एक x ग्रेटर देन -1 के लिए संपूर्ण प्रांत के लिए यह फलन एक वर्तमान फलन है। तो मतलब x ग्रेट जो वैल्यू दी होगी हमें वो वैल्यू भी हम यहाँ लिख लेंगे। अब -1 कहाँ आएगा बताओ, यहाँ आएगा कि नहीं। अब इससे बड़ी वैल्यू के लिए हमें प्रूव करना है कि यह एक वर्तमान फलन है, -1 से बड़ी वैल्यू के लिए सिद्ध कर रहे हैं। -1 से बड़ी कौन है, 0 ही तो है, हाँ 0 के पहले भी काफी सारी है,
तो हम एक बार यहाँ चेक कर दे रहे हो, यहाँ भी चेक कर दे रहे हो, दो जगह चेक करने से हमें पता लग जाएगा ये वर्तमान फलन बन गया, है नहीं। तो हम माइनस एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए देख रहे हैं। तो x ग्रेटर देन -1 के लिए मतलब -1 से बड़ी वैल्यू क्या रख दें, बताओ कितना रख दें, माइनस के 0.5, -0.5, या फिर हम 0 भी रख सकते हैं। हम पहले 0.5 रख के देख ले रहे हैं, हमने 0.5 रखा, 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 पर तो ये 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन के डेरिवेटिव में, फंक्शन का डेरिवेटिव है f डैश x इक्वल टू 1/x प्लस 1 माइनस 2/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं 4 तो f डैश कितना, माइनस के 0.5, 0.5 का मतलब क्या होगा 1/2, तो इसको माइनस के 1/2 लिख दें बराबर 1/-1/2 प्लस 1 माइनस 4/-1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आया, माइनस प्लस 1/2, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2, माइनस 4/2 दूना 4 में से 1 गया 3, तो 3/2 का होल स्क्वायर। ये ऊपर गया तो 2 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल 2 का होल स्क्वायर 4, 4 गुणा 4 16, तो 2 माइनस 16/9, तो 2 माइनस 9 का भाग 9 दूना 18 होता, मतलब 1.9 समथिंग कुछ आएगा, 1.9 आएगा या 1.8 आएगा, क्या आएगा देखो 9 एकम 9, कितना बचा 7 बचा ना, और 9 7 63, 9 8 72 आ जाएगा, तो 9 7 63 लगभग इतना आया 1.7, और ये कितना था 2, तो 2 में से 1.7 जब माइनस करेंगे तो 0.3 बचेगा या नहीं बचेगा, 0.3 बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब x ग्रेटर देन -1 के लिए सिद्ध हो गया कि यह एक वर्तमान फलन। समझ आ रहा है नहीं, अगर नेगेटिव आता तो हास्यमान फलन होता, पर अभी क्या है ये वर्तमान फलन। ठीक है, लिखो इसे जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट में एक वर्तमान फलन है। लघुगणकीय फलन का मतलब है log x का फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन हम मान ले रहे हैं कि वो फंक्शन कौन सा फंक्शन है, log x, और वो कह रहा है 0 से इनफाइनाइट तक क्या है वर्तमान, 0 से इनफाइनाइट में वर्तमान। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन log x का कितना आएगा 1/। अब हमें केवल ये प्रूव करना, अंतराल तो दिया है तो x की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो जिस वाले सवाल में अंतराल दिया हो पहले से, उसमें वैल्यू निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो 0 से इनफाइनाइट में क्या है वर्तमान है, तो अगर ये 0 से इनफाइनाइट में वर्तमान है, 0 ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर हमें चेक करना कि 0 से इनफाइनाइट में क्या है वर्तमान, तो 0 से इनफाइनाइट के बीच की कोई वैल्यू काय में रख दें, फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो बताओ कौन सी वैल्यू रख दें, 1 रख दी हमने, तो f डैश 1 मतलब 1/x, ये कितना आएगा 1, तो ये बताओ 1 आया है नहीं, पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है वर्तमान। अब देखो 0 से इनफाइनाइट की कोई भी वैल्यू रखोगे हमेशा प्लस रहेगी वो वैल्यू, और प्लस यहाँ रखोगे तो पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव कितना निकलेगा प्लस, तो हो गया ये प्रूफ कि 0 से इनफाइनाइट तक ये वर्तमान है, और 0 से माइनस इनफाइनाइट से 0 तक ये हास्यमान होगा हमेशा, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू रखोगे यहाँ तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, बस हो गया, इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लिखा है सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में f(x) बराबर x² माइनस x प्लस 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्तमान है और ना हास्यमान है, मतलब वही बात आ गई, ये -1 से +1 ना तो वर्तमान है और ना हास्यमान है। जैसे साइन वाला क्वेश्चन किया था हमने, 0 से पाई तक ना तो वर्तमान था ना हास्यमान था, क्यों, क्योंकि 0 से π/2 तक वो वर्तमान था, π/2 से पाई तक हास्यमान था, इसीलिए 0 से पाई तक ना तो वर्तमान माना गया और ना हास्यमान। हमने डेरिवेटिव निकाला, कितना आएगा 2x - 1, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किए तो x 1 को इस साइड ले आए और 2 को डिवाइड में, तो x का वैल्यू कितना आया 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया, या नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ आ गया 1/2, यहाँ कितना आएगा -इनफाइनाइट। अब क्योंकि यहाँ पर अंतराल -1 से +1 दिया तो हम केवल इन्हीं को लिखेंगे -1 और +1, यहाँ से यहाँ तक चेक कर लोगे ये निकलेगा हास्यमान या फिर वर्तमान, यहाँ से यहाँ तक चेक कर लोगे हास्यमान या वर्तमान, दोनों में से कोई
फिर -1 से +1 तक प्रूव हो जाएगा कि ये ना तो वर्तमान है ना आसमान है। इन दोनों के बीच में हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। 1/2 और -1 के बीच की वैल्यू क्या होती? 0। x की वैल्यू हम 0 रख दिए, और जैसे हम यहाँ 0 रखे, f डैश x में 0 रखे तो कितना आया? -1 आया, नहीं आया? तो f डैश 0 की वैल्यू कितनी आएगी? -1, मतलब हासमान। कहां से कहां तक है? -1 से 1/2, -1 से 1/2 तक क्या है? हासमान। और फिर 1/2 से 1 तक के बीच का 1/2 क्या? 0.5। हमने 0.7 रख दिया, रख सकते ना 0.7। हमने x की वैल्यू 0.7 रख दी। क्या में? फंक्शन के डेरिवेटिव में। फंक्शन का डेरिवेटिव में रखा 0.7 इक्वल टू 2 इंटू 0.7 -1। तो 7 दूना 14, मतलब 1.4 -1 कितना बचा? 0.4। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब ये वर्तमान है। कहां से कहां तक? 1/2 से 1 तक। अब क्योंकि ये फलन -1 से 1/2 तक हासमान है और 1/2 से +1 तक वर्तमान है, तब हम कहेंगे कि ये फलन -1 से +1 तक ना तो वर्तमान है और ना हासमान। बताओ समझ में आ रहा? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। इसके बाद वाला देखो अब क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा फलन 0 से π/2 में एक हासमान फलन है? 0 से π/2 के बीच में हासमान फलन है। 4 फलन दिए, विकल्प दिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 0 से π/2 में कह रहा हूं, और पहले फंक्शन दे रखा cos x, पहला है cos x, फिर दूसरा है cos 2x, तीसरा है cos 3x और चौथा है tan x। ये है। तो सबसे पहले cos x, cos 2x और cos 3x, देखो ये तो सेम लाइन के हैं। इसका डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव होगा और इसका भी पॉजिटिव होगा। जो फंक्शन का डेरिवेटिव वैल्यू रखने पर इसका आएगा, वो इसका आएगा, वो इसका आएगा। कैसे? देखो, हमने f डैश x निकाला, ठीक है, f डैश x कितना आया? cos x, नहीं नहीं cos x आया, ठीक है, समझना जरा। cos x आया, नहीं f x है cos x। तो यहाँ f डैश x कितना आएगा? -0 से π/2 के बीच में। क्या कह रहा था कि कौन सा हासमान है? हासमान कौन सा है ये बताना। तो हमने क्या किया? 0 से π/2 के बीच की कोई वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच की रख दो। बताओ क्या रख दें? तो f डैश π/4 कितना आया? -sin π/4, और sin π/4 की वैल्यू कितनी होती? 1/√2, और माइनस है तो नेगेटिव आया, हो गया प्रूव हासमान है, ठीक है। दूसरा वाला चेक करो, तीसरा चेक करो, फिर चौथा चेक करो। ये सारे पॉजिटिव आएंगे, आ सकते, क्योंकि इसने विकल्प में कहा इनमें से कौन सा हासमान है। एक तो ये हो गया हासमान, अब हो सकता दूसरा भी आ जाए, चेक करके देख रहे हैं। ये तो ए ऑप्शन के लिए है। बी ऑप्शन के लिए एफ एक्स इक्वल टू cos 2x है, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? माइनस के साइन 2x, और 2 भी आगे आएगा, माइनस के 2 साइन 2x। अब यहाँ x की वैल्यू रखो, कितनी रखें? 0 से π/2 के बीच में π/4 रखे, 2 से कट गया, π/2 बचा, बचा नहीं बचा। अब ये कितना आ जाएगा? π/2 मतलब 1, 1 मतलब नेगेटिव, ये भी आ जाएगा, ये भी हासमान रहेगा, ये भी हासमान रहेगा, ये वर्तमान रहेगा, ठीक है। इतना आ गया। इसके बाद 13 क्वेश्चन में जस्ट नहीं, सेकंड 13 क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया था। चलो देखो 13 क्वेश्चन। हाँ, लिखा है निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में f(x) इक्वल टू x⁻100 प्लस sin x -1 द्वारा प्रदत्त फलन f हासमान है? इन 4 अंतराल दिए, इनमें से कौन से पे हासमान है? हम क्या करेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। कितना आ जाएगा? 100 x⁻99, और साइन का कितना आ जाएगा? cos और 1 का 0। हमने ऐसे 0 के इक्वल किया, तो 100 x⁻99 प्लस cos x। अब जरा ये सोचो तुम, cos के संग x है, तो ये x का काम कर रहा? थीटा का, मतलब एक एंगल शो कर रहा, एंगल शो कर रहा। और ये क्या है? x, जो कि कांस्टेंट के साथ में है, तो ये काय का काम करेगा? कांस्टेंट का नंबर 1 2 3 4 5 हो सकता। अब ये दोनों x एक ही फंक्शन में है और दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग काम कर रही है, तो इसका वैल्यू निकालना ही पॉसिबल नहीं, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा, पहला है 0 से 1 नहीं हो सकता, दूसरा लिखा है π/2 से पाई नहीं हो सकता, तीसरा 0 से पाई नहीं हो सकता, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तुम खुद देख लो ना, x की वैल्यू निकाल के देख रहे हैं, इसको इस साइड ले आए, 100x की पावर 99 इक्वल टू माइनस के cos x। क्या बताओ x की वैल्यू निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये ना तो वर्तमान है और ना ये, मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर है। ठीक है, लिख लो इन्हें।